निशांत की पुकार फिर से नीतीश ही कुमार। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम दंगल 25 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भले राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन पिता को फिर से सीएम बनाने के लिए अभी से बैटिंग करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि निशांत कुमार ने एनडीए से बड़ी मांग कर दी है, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के अलावा भी कोई ऐसा चेहरा है जो सीएम के लिए सही हो सकता है? क्या बीजेपी किसी और को सीएम बनाने की प्लानिंग कर रही है? क्या कुछ है खबर, इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर। फिर से सीएम बनाने की घोषणा करवाना चाहते हैं निशांत कुमार अपने पिता को लेकर। वो एनडीए से मांग भी कर रहे हैं कि आप सीएम फेस हमारे पिता को बना दीजिए, लेकिन भाजपा इससे डर रही है। नरेंद्र मोदी भी आते हैं, निशांत कुमार के पिता यानी कि नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं सीएम फेस के लिए और चले जाते हैं। क्या कोई और नाम भाजपा के दिमाग में घूम रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के दिमाग में तो ये चल रहा है कि भाई हमको मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नीतीश से अलग हटकर। दिल्ली का जो चुनाव है, जो रिजल्ट है, उससे भाजपा की ताकत इतनी बड़ी है कि अब कह रही है कि जो महाराष्ट्र वाला प्रयोग है उसको बिहार में हम लोग दोहरा देंगे। ये कहानी है। लेकिन भाजपा में भी बहुत सारे दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भाजपा की अपनी बात नहीं बनेगी तो क्या जदयू में नीतीश के अलावा भी कोई फेस है जिसको बीजेपी सपोर्ट कर सकती है? जी, 2025 में इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार को सीएम फेस के लिए। तो इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, गुटबाजी चल रही है, एनडीए में टूट जैसी खबरें आ जा रही हैं, फिर भी भाजपा सीएम फेस में नीतीश का नाम नहीं ले रही है। तो कौन से वो नाम हो सकते हैं? देखिए वंदना जी, इतना तय मान के चलिए कि किसी एक चेहरे को घोषित करके एनडीए चुनाव बिहार में नहीं लड़ने वाली है। जी, किसी एक चेहरे पे चुनाव नहीं। निशांत जी अपना जो भी दावा कर दें, जो भी मांग कर लें या दूसरे कोई भी मांग कर ले, लेकिन ये एकदम स्ट्रेटजी एनडीए की बहुत क्लियर कट है, खासकर बीजेपी की, कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाना है बिहार में। कोई सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं होगा। आपका दूसरा सवाल है कि क्या सीएम पद के बहुत सारे दावेदार हैं? अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन? तो भाजपा में भी ढेर सारे कैंडिडेट हैं और जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत सारे। तो भाजपा का ये हिस्ट्री रहा है कि कहीं भी अगर सीएम घोषित करना होता है भाजपा से, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा, ऐसे नेता को लाकर सीएम बना देती है जिसे लोग उतना जानते नहीं है, उसके बारे में उतनी खबरें पहले से नहीं चली हैं। लेकिन क्या बिहार में भी यही रूल अपनाया जाएगा या फिर पहले से उस नाम की चर्चा होने लगी है? राजनीति देखिए, चर्चा पहले दिन से ही चल रही है। चुनाव का साल है और अपनी अपनी पोस्चरिंग जो है सब नेता अपने कर रहे हैं। देखिए, आप चाहे सम्राट चौधरी का नाम ले लीजिए, विजय सिन्हा का नाम ले लीजिए, मंगल पांडे का नाम ले लीजिए, ढेर सारे नाम आपको भाजपा में ही मिल जाएंगे जो अपने आप को सीएम पद का दावेदार समझते हैं और पार्टी आलाकमान को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अगला सीएम हम हो सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड में चले आइए आप, अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन? तो जो दो नाम बहुत तेज़ी से उभरते हैं उसमें पहला नाम तो ललन सिंह का ही आता है, दूसरा नाम संजय झा का आता है। ये दो चेहरे हो सकते हैं जनता दल यूनाइटेड से अगर नीतीश नहीं तो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। जब तक नीतीश कुमार बिहार के सियासी रंगमंच पर हैं, अल्टीमेटली फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। बीजेपी साथ देगी लेकिन फैसला नीतीश कुमार का ही होगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। अगर नीतीश जी अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं किसी भी दबाव में या स्वेच्छा से ही या हेल्थ ग्राउंड पर ही, तभी ये सब चर्चा आगे बढ़ेगी, प्रासंगिक मानी जाएगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तभी कोई और सीएम बनेगा? एकदम। अगर नीतीश कुमार ने ये अगर ठान लिया मन में कि अगला सीएम हम ही को बनना है, जिसकी मांग उनके पुत्र भी कर रहे हैं, तो फिर ये सारे नाम जो हैं उसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, वो फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार विड्रॉ करेंगे कि चलिए
किसी दूसरे को मौका दिया जाए, तब ढेर सारे नाम आपको, जो नाम हमने गिनाए हैं, चाहे वो ललन सिंह का हो, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री कितनी तारीफ कर रहे हैं ललन सिंह की। कल नीतीश कुमार को लाडला उन्होंने कहा, उनकी तारीफ की, लेकिन ललन सिंह की जिस तरीके से तारीफ की जा रही थी, जिस तरीके से चर्चा हुई ललन सिंह की, क्या ललन सिंह को लेकर भी कोई मन में ख्याली पुलाव अब उन पकने लगा? देखिए बॉन्डिंग बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री के साथ, ललन सिंह की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, संजय झा की भी बॉन्डिंग है, लेकिन हाल के दिनों में ललन सिंह की बॉन्डिंग प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छी हो गई है। अब देखना पड़ेगा बिहार में कितनी किसको सीट आती है, जनता दल यूनाइटेड को ज़्यादा सीट आती है कि बीजेपी को ज़्यादा सीट आती है। हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि बीजेपी का आज तक बिहार में कोई सीएम नहीं हुआ, तो ये एक मौका है कि बीजेपी में जो ढेर सारे नाम हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, और कुछ नाम मंगल पांडे की भी कोई चर्चा हो जाती है, तो ये सब जो नाम चल रहे हैं, या फिर किसी अति पिछड़ा को भाजपा आगे बढ़ा देगी या फिर दूसरा नाम कर सकती है, तो बहुत सारे नाम चर्चा में हैं। लेकिन अल्टीमेटली वंदना जी, फिर मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये तब भी सारे नाम तभी हैं जब नीतीश जी चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, इसकी चाह उन्हें भी है, उनके बेटे को भी है, और लगातार निशांत कुमार सामने आ रहे हैं और मीडिया से जब भी रूबरू हो रहे हैं वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि हमारे पिता को वोट कीजिएगा, हमारे पिता ने बहुत काम किया है आपके लिए। और आज तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि एनडीए को भी अब सीएम फेस नीतीश कुमार को घोषित कर देना चाहिए। लेकिन अब ये होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।